यात्रा का तो प्रगति ही न होगा। प्रगति यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा? प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं, जिलों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है, तो प्रगति तो होना ही ना होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो प्रगति ही होगा ना, बिहार का विकास होगा। ये तमाम बातें कहनी है केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह की। दरअसल नीतीश कुमार अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा का नाम रखा गया है प्रगति यात्रा, जिसके तहत आज पहली बार यानी पहले दिन अपने पहले चरण की इस यात्रा में पहले दिन नीतीश कुमार पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 700 करोड़ के लागत के योजना का शिलान्यास किया। अब इस नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को एक तरफ लालू प्रसाद यादव जहां अक्षेकवा यात्रा कह रहे हैं, तेजस्वी यादव पार्टी कार्यक्रम कह रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल के तमाम नेताओं का अब ये कहना है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो देश की और बिहार की प्रगति ही होगी। इतना ही नहीं, जब उनसे तेजस्वी यादव के बारे में पूछा गया और महागठबंधन में टूट के बारे में पूछा गया, ललन सिंह क्या कुछ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, और उसमें सबसे बड़ा योगदान युवा शक्ति का। अगर युवा शक्ति मजबूती के साथ देश निर्माण में लगेंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का सपना साकार हो पाएगा। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सरकारी विभागों में नौकरियों में आरक्षण की रोजगार की जो परंपरा प्रारंभ की है वो लगातार जारी है। और सिर्फ रोजगार सरकारी सेवाओं के माध्यम से, सरकारी नौकरी से ही नहीं होते हैं। रोजगार के कई और प्रयास, बहुत ही क्रांतिकारी कदम जिसको कह सकते हैं, उठाया गया। नए स्टार्टअप्स के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से कौशल विकसित करके लाखों नौजवानों को बड़ी बड़ी कंपनियां जितने हैं उनके साथ भुगतान के आधार पर इंटर्नशिप कराकर कौशल विकसित किया जा रहा है ताकि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सकें। और देश के नौजवान, देश के युवा अपने बल पर, अपने कदमों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ रहे हैं और हम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं रोजगार के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सभी कम्युनिटी से लोगों को सिलेक्ट किया गया। इस कम्युनिटी से सभी से सेलेक्ट होता है और जो आज के रोजगार मेले में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है उसमें महिलाओं की, जो बच्चियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की जो सोच है उसको और बल देता है और ताकत देता है। नीतीश कुमार जी आज प्रगति यात्रा पर निकल गए, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर इस यात्रा का? प्रगति यात्रा का तो प्रगति ही न होगा। प्रगति यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा? प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं, जिलों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है, तो प्रगति तो होना ही ना होना है। सर लेकिन एक सवाल है सर, विपक्ष तेजस्वी खासकर ये एक बात कह रहे हैं, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन हियर। सरकारी रोजगार से सर है सर, लगातार एनडीए की सरकार रोजगार दे रही है, मगर तेजस्वी काफी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सरकार को बदल देंगे। युवाओं को इतना नौकरी उनको बदलने का, सपना देखने का पर नियंत्रण है आपका। सपना अगर कोई देखता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सपना देखने की आज़ादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफ़ी 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जरा अपने पिछले, अपने माता पिता के कार्यकाल को भी देखें। बिहार का बजट 25,000 करोड़ होता था, आज बिहार का बजट है 2,72,000 करोड़। कहाँ से कहाँ बिहार पहुँचा ये उनको नहीं दिख रहा है, बिहार की जनता को दिख रहा है। तो इसलिए सपना देखने वाले को जनता समय पर जवाब दे देती है।